नमस्कार, ये है क्लास नंबर 29। क्लास नंबर 28 में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट बताया था और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाया था। आज हम लोग क्या करते हैं, उसी क्लास नंबर 28 को कंटिन्यू करते हैं और वो एग्जाम्पल्स, वो क्वेश्चंस करते हैं जो 10th के एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बराबर वो आता रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4x माइनस 1.5y इक्वल टू 6.5। दूसरा इक्वेशन है 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9। इस दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन मैंने फिर से कॉपी कर लिया। इसके डेसिमल्स को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये सारे टर्म को जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका क्या होगा, डेसिमल्स हट जाएगा, है ना, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल एक डिजिट क्या होता है, आगे शिफ्ट हो जाता है। तो अगर ये यहां शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 4.0। तो 4.0 मीन्स 4 ही होता है। तो वैसे क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करने से सबका क्या होगा, डेसिमल यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 15y इक्वल टू 65। वैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से इतना आ गया। ये हमारा 2 न्यू इक्वेशन है। तो इसको लिख लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको लिख लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। मैं करने जा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से। मैं x वाले टर्म को इक्वल करने जा रहा हूं। तो क्या करूंगा, मैं इस 3 को यहां लिखूंगा, इस 4 को यहां लिखूंगा, यानी कि इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 4 को ये जो कॉफिशिएंट है 4 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहां पे क्या करने जा रहे हैं वो स्टेटमेंट हमें लिखना चाहिए कि इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा मैं यहां पे लिख देता हूं। तो देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्स टर्म क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हम लोग इक्वल क्यों करते हैं, उसको एलिमिनेट करने के लिए। और एलिमिनेट कैसे होगा, जिस टर्म को हमने इक्वल किया उसका साइन डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अब आप देखो कि दोनों टर्म का, जिसको आपने इक्वल किया है, दोनों टर्म का साइन क्या है, सेम है। मैंने पहले भी बताया था क्लास नंबर 28 में, अगर दोनों का साइन सेम होगा तो नीचे वाले इक्वेशन के सारे टर्म्स का साइन क्या करना है, हमें चेंज कर देना है। तो मैं चेंज करके लिख देता हूं यहां पे, यहां प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहां कुछ साइन नहीं, मतलब यहां पे प्लस होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये मिडिल साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे प्लस 12x है, नीचे कितना है, माइनस 12x है। तो दोनों का साइन डिफरेंट है, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम माइनस सेम 0 होता है, इसलिए कैंसिल कर देंगे। अब सेकेंड टर्म के बारे में सोचो, अब y टर्म के बारे में, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो दोनों नंबर का साइन क्या है, सेम है, दोनों लाइक टर्म है, तो उसी साइन के साथ दोनों को ऐड कर लेना है। तो 45 प्लस 8 कितना आ गया, 53, और दोनों का साइन माइनस है तो माइनस 53। और इधर कितना है, 195 माइनस 36 कितना आ जाएगा, यह आएगा 159। तो y कैलकुलेट करें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 159 डिवाइडेड बाय माइनस 53। अब यहां पे देखिए 159 53 के टेबल्स में 3 टाइम्स में आता है, तो 53 3 जा 159, हम लोग कैंसिल कर लेते हैं।
तो इस प्रकार हमें y इक्वल टू कितना मिलेगा, -3, यहाँ माइनस है ना, और ये 3, तो कितना आ गया y, -3। y मिल गया, यानी कि एक अननोन हमें पता चल गया। अब y के इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में पुट कर लेते हैं, तो x आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, आप 3 भी लिख सकते हो, 3 में भी डाल सकते, मैं तो इक्वेशन 4 में y का वैल्यू रखने जा रहा हूं। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, तो जहां पे y है वहां पे कितना रखेंगे हम लोग, -3। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, -6। बाकी सारा टर्म वैसे लिखना है। -6 को उधर भेजिए, कितना हो जाएगा, +6। इसको ऐड करिए, कितना मिलेगा, 3x इक्वल टू 15। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको क्या करें हम लोग, कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा और 3 5 जा। तो x इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें, 5/1 मीन्स 5। इस प्रकार हमें x मिला 5 और y कितना मिला, -3। लास्ट में हमें ऐसे फाइनल आंसर लिख देना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं करता हूं दूसरा क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थोड़ा अलग सा मॉडल है। x + 1/2 प्लस y - 1/3 इक्वल टू 8, x - 1/3 प्लस y + 1/2 इक्वल टू 9। हम लोग क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक सिंपल सा इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको भी सॉल्व करके एक सिंपल सा इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ये फर्स्ट पार्ट को पहले यहां पे कॉपी करना है, सेम इसको फ्रैक्शन सम जैसे सॉल्व करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6। अब इस एलसीएम को पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आएगा। उस 3 को क्या करना, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। अब इस 6 को 3 से डिवाइड करिए, तो कितना आंसर आएगा, 2। उस 2 को क्या करना, हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 3 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 3x + 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से 2y - 2, तो वो लिख लेता हूं मैं। इतना आगे मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहां पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 3x + 2y, 3 - 2 कितना, 1। इसको सिंप्लीफाई करने से इतना आ गया, 3x + 2y + 1/6 इक्वल टू 8। अब इसके नीचे 1 लिखिए और इसको करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब दिस इंटू 1 और दिस इंटू दिस। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, और इधर कितना हो जाएगा आरएचएस में, 8 6 जा 48। 1 को भेजेंगे आरएचएस में तो कितना आ जाएगा, 48 - 1 तो कितना आ जाएगा, 47। इस प्रकार हमें फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करने से इक्वेशन 1 मिल गया। वैसे सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन 2 मिलेगा। फिर उसके बाद एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है x - 1/3 प्लस y + 1/2 इक्वल टू 9। तो सेम इसी की जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 6। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। फिर 6 को 2 से डिवाइड करिए तो कितना देगा, 3। उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए।
अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 2x माइनस 2, इधर कितना आ जाएगा 3y प्लस 3। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब कितना हो जाएगा ये देखिए 2x प्लस 3y, 3 माइनस 2 कितना 1, तो ऊपर क्या आएगा 2x प्लस 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 9। ये आ गया, ठीक है। 9 के नीचे 1 लिखना है। अब इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस फिर दिस इंटू दिस। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54। इस प्लस 1 को उधर भेजने से कितना आ जाएगा -1, यानी कि 54 माइनस 1, जो हमें देगा दिस इज इक्वल टू 53। तो ये आ गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया, सेकंड पार्ट से हमने इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो 2 इक्वेशन आ गए ना, इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी मेथड है, या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, उस मेथड से सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो मैं चलिए y वाले टर्म को इक्वल करने जा रहा हूं। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है 2 है, उसको यहाँ लिखिए, और इस इक्वेशन का जो y का कोफिशिएंट है उसको यहाँ पे लिखिए, यानी कि इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखिए, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए, फिर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिखिए। जिस टर्म को हम लोगों ने इक्वल किया उसका साइन चेक करिए, दोनों का साइन सेम है, यानी कि नीचे वाले सारे टर्म्स के साइन को चेंज करना है। तो सारे टर्म का साइन हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, जिसको इक्वल किया उसको एलिमिनेट करना है, इसलिए उसका साइन डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए साइन चेंज करना पड़ता है। अब ये और ये क्या हो, आपस में कैंसिल हो गया, सेम माइनस सेम 0। इधर कितना आ जाएगा 9x माइनस 4x कितना आ जाएगा 5x, और इधर कितना आ जाएगा 141 माइनस 106 कितना आएगा 35। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 5। 5 से 35 को कैंसिल कर लीजिए, तो 7 आ गया, है ना। x का वैल्यू कितना आ गया 7। तो x हमें एक अननोन पता चल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, x के इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यहाँ पे ना इक्वेशन 2, तो जहां अब इस इक्वेशन में जहां पे x है वहां पे कितना लिखेंगे हम लोग 7। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 3y इक्वल टू 53। तो यहां पे हमने x का वैल्यू डाल दिया इक्वेशन 2 में। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 14 प्लस 3y इक्वल टू 53। अब इस 14 को उधर भेजना है तो कितना हो जाएगा 53 माइनस 14। तो 53 माइनस 14 कितना होगा 39। तो y इक्वल टू हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको कैंसिल करिए, 3 के टेबल में 39 कितने टाइम्स आएगा 13 टाइम्स, यानी कि 13 3 जब 39 होता है ना, तो वैसे कैंसिल करते हैं हम लोग इसको। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 13
इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं x हमारे पास 7 है और y कितना है 13, तो यही दोनों है फाइनल आंसर। तो ये आ गया फाइनल आंसर। अब हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है √2x माइनस √3y इक्वल टू 0, √5x प्लस √2y इक्वल टू 0, है ना। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को पहले ऐसे कॉपी करिए। ये हुआ इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, चलिए y वाले टर्म को इक्वल करना है। आप x को चाहो x को कर सकते हो। तो y वाले टर्म को इक्वल करना है तो पहले इक्वेशन में y का जो कॉफिशिएंट है उसको यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखिए। दूसरे वाले इक्वेशन में जो y का कॉफिशिएंट है ये, इसको यहाँ लिखिए। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखिए, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय √2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय √3। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो आप कैसे मल्टीप्लाई, हमें पता है ना 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है। वैसे ही √3 इंटू √3 3 होता है। √5 इंटू √5 5 होता है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, अगर 2 डिफरेंट नंबर है ना, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा कि √a इंटू √b कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b। तो वैसे यहाँ पे है √3 इंटू √2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2, तो कितना आएगा √6। और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए 0 आ गया। अब वैसे √3 से क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। √5 इंटू √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 5 यानी कि √15 और √3 इंटू √2 वैसे ही कितना आ जाएगा √6। अब फिर से यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई √3, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 ऑलवेज 0। जिस टर्म को हम लोगों ने इक्वल किया उसका साइन ऑलरेडी क्या है, डिफरेंट है। तो मैंने पहले बताया था क्लास नंबर 28 में कि अगर साइन डिफरेंट हो तो किसी का भी साइन चेंज मत करना, ठीक है। सीधा ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हम लोग इक्वल करते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए ना, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ये एलिमिनेट हो रहा है। सेम साइन होने से साइन चेंज करना है, साइन डिफरेंट होने से साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये टर्म और ये टर्म क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना बच गया, 2x प्लस √15x। और RHS में हो गया 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 ओनली। इस दोनों टर्म में आप खुद देख सकते हो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x। तो x हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय दिस टोटल। मतलब x के साथ जो नंबर, जितने नंबर मल्टीप्लाई में हो उधर भेजने से वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 0 बाय दिस, 0 डिवाइडेड बाय दिस नंबर इक्वल टू 0। तो हमारे पास x का वैल्यू 0, मतलब एक वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं x के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखने जा रहा हूं, यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 0। तो कितना लिखेंगे, √2 इंटू 0 माइनस जो भी टर्म बचा हुआ सारा लिख दीजिए। तो वैल्यू हमने रख दिया, √2 इंटू 0 कितना, 0 ही होगा। और 0 में से किसी भी नंबर को माइनस करो वही नंबर आता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया ये, क्योंकि ये टर्म तो 0 ही हो गया ना, तो बच गया यही। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 बाय माइनस √3। 0 को किसी नंबर से भी डिवाइड करिए, आंसर कितना आएगा, 0।
तो हमारे पास y भी कितना आ गया 0, x भी 0, y भी 0। तो फाइनल आंसर हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। तो ये आ गया फाइनल आंसर, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। सारे एग्जाम्पल्स को जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं अलग अलग टाइप्स का फॉर्मेट बता रहा हूं आपको मैं। अगर उस पर कंट्रोल हो गया ना, ये चैप्टर आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना है, 217x प्लस 131y इक्वल टू 913। दूसरा इक्वेशन है 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। अगर इस क्वेश्चन को वैसे देखो, देखने में लग रहा है कि कितना मतलब बड़ा कैलकुलेशन होगा इसका, क्योंकि नंबर क्या है यहाँ पे, बड़े वाले नंबर है ना। इसमें एक चीज आप नोटिस करोगे कि देखो यहाँ पे क्या है, जो कॉफिशिएंट क्या है, क्रॉस है। मतलब पहले वाले इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट है, दूसरे वाले इक्वेशन में y का वही कॉफिशिएंट है। फिर दूसरे वाले इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट है, पहले वाले इक्वेशन में y का वही कॉफिशिएंट है ना। तो ये एक अलग टाइप का फॉर्म है, अलग टाइप का फॉर्मेट है क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ देखो, अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए कि यहाँ पे कॉफिशिएंट क्रॉस हो, क्रॉस करने का मतलब ऊपर जो x का कॉफिशिएंट है दूसरे वाले इक्वेशन में वो y का होगा, और ऊपर वाले में जो y का कॉफिशिएंट है दूसरे वाले इक्वेशन में वो x का होगा। उस कंडीशन में आपको कैसे सॉल्व करना है, एक बार इस दोनों इक्वेशन को प्लस कर लीजिए, एक नया इक्वेशन बनेगा। फिर इस दोनों इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, एक और नया इक्वेशन बनेगा। अब दो नए इक्वेशन को फिर से प्लस करने से हमें एक अननोन का वैल्यू आ जाएगा। जैसे एक अननोन का वैल्यू आएगा, बाय सब्स्टिट्यूशन किसी इक्वेशन में दूसरा अननोन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैंने बताया, अगर वो समझ में नहीं आया तो मैं उसको सॉल्व करके दिखाता हूं और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से दोनों इक्वेशन को कॉपी करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कि दोनों इक्वेशन को हमें ऐड कर लेना है। तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस सबको ऐड करते हैं। 217 प्लस 131 कितना होगा, ये होगा 348x। इसको भी ऐड करेंगे तो वही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है ना। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये देगा हमें 1740। अब इस दोनों में देखो, अब कुछ कॉमन दिख रहा है, 348 दोनों में कॉमन है, तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। यह गया कॉमन लेने से 348 ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू जो RHS में है वो। तो x प्लस वाई जब कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस वाई के साथ जो कॉफिशिएंट है, जो मल्टीप्लायर है, उसको उधर भेजने से किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 1740 डिवाइडेड बाई 348। तो ये आ गया 1740 डिवाइडेड बाई 348। 348 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो 1740 आएगा। कहने का मतलब है 348 5 जा 1740, यानी कि इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2 तक तो हो गया ना, इक्वेशन 3। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लेट करते हैं इक्वेशन 3। तो
तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से हमें ये सिंपल सा इक्वेशन 3 मिला। अब इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए हमें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो फिर से इस दोनों इक्वेशन को वैसे यहां पे कॉपी कर लेते हैं। जब भी हम लोग इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 के सारे टर्म्स का साइन हमें चेंज करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, यहां पे प्लस है ये माइनस हो गया। तो 217x माइनस 131x कितना होगा, मैं सब्ट्रैक्ट करके लिख देता हूं। ये देगा हमें 86x। यहां पे बड़ा वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस डालिए। यहां पे भी सेम आंसर आएगा, 217 माइनस 131, फिर से 86 आएगा, लेकिन ये आएगा नेगेटिव। अब यहां पे क्या करना है, 913 माइनस 827, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करने से हमें कितना आएगा, 86। अब इस दोनों टर्म में देखिए क्या कॉमन है, 86 कॉमन है, तो 86 यहां पे कॉमन निकाल लेते हैं। तो 86 कॉमन लेने से कितना बच जाएगा, यहां पे x माइनस वाई इक्वल टू 86। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 86 डिवाइडेड बाय 86, क्योंकि ये 86 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, RHS में भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद यहां पे मैंने लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू 86 बाई 86, तो ये कितना देगा हमें 1। इस इक्वेशन को, ये भी देखिए कितना सिंपल सा इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग कंसिडर करेंगे 4, क्योंकि 3 यहां है, इसको कंसिडर करेंगे इक्वेशन 4। अब क्या करिए, 3 और 4 को फिर से ऐड कर लो आप। तो जो स्टेप्स आप करने जा रहे हो वो यहां पर लिखना है हमें, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए ये y और y मतलब प्लस y माइनस y ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 5 प्लस 1 6। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6/2, है ना। तो 2 3 जा 6, उसको कैंसिल कर लेते हैं। इस प्रकार हमें x इक्वल टू कितना मिलेगा, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 3, ये जो वैल्यू है ना, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में रखेंगे, किसी एक में ही रखेंगे, लेकिन वहां रखेंगे जहां से कैलकुलेशन आसान हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखने जा रहा हूं। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो 3 में रखेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, x के बदले 3 रखना है, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3, जो देगा हमें 2। तो इस प्रकार हमें x भी मिल गया और y भी मिल गया। तो ये आ गया फाइनल आंसर। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले, पहले दोनों को ऐड करिए तो इक्वेशन हमें 3 मिलेगा, एक सिंपल सा इक्वेशन। फिर उसी दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए, इसको सॉल्व करने से एक और इक्वेशन मिलेगा, वो भी बहुत ही सिंपल होगा, है ना। तो इसको 3 लेट करिए, इसको 4 लेट करिए, एक बार फिर से ऐड करिए 3 और 4 को, एक अननोन पता चल जाएगा। इस अननोन को इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में डालिए तो दूसरा अननोन पता चल जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखने में भयंकर लग रहा है लेकिन सॉल्व करना उतना ही आसान है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू a माइनस बी, bx माइनस ए वाई इक्वल टू a प्लस बी, है ना। इसमें देखिए सिर्फ अल्फाबेट से है, तो उसको क्या करेंगे कि सेम जैसे हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड में किया था कि x टर्म या y टर्म इक्वल करना है,
सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेम वैसे ही, है ना, यहाँ पे नंबर से तो नहीं करेंगे लेकिन अल्फ़ाबेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो 2 इक्वेशन है उसको वैसे ही कॉपी करना है, फिर उसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों कॉपी कर लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जो y का कॉफिशिएंट है ना, जो b है ना, उससे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन 2 में जो y का कॉफिशिएंट है, अभी हम लोग साइन कंसिडर नहीं करेंगे। इक्वेशन 2 में जो y का कॉफिशिएंट है a, उसको इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय a एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय b। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे a है ना, तो a से सारे टर्म को मल्टीप्लाई करिए। a इंटू ए स्क्वायर, और ये x, a इंटू बी ए बी इंटू वाई, a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी ए बी। अब वैसे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को सभी टर्म में b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लिया, b इंटू बी स्क्वायर, और ये x, फिर माइनस b इंटू ए बी, ये y, b इंटू ए बी प्लस b इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जिस टर्म को हमने इक्वल किया, ये भी ए बी वाई है, ये भी ए बी वाई है, उस टर्म का दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है। तो किसी भी टर्म का हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना कि जिस टर्म को इक्वल करते हैं, अगर उसका साइन सेम रहा तो नीचे वाले इक्वेशन के सारे टर्म्स का साइन हम लोग चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे साइन डिफरेंट है, तो किसी का भी साइन चेंज नहीं करना है, सीधा कैलकुलेट करते हैं। ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। तो दोनों को यहाँ पे लिखते हैं। इधर भी क्या है, माइनस ए बी और प्लस ए बी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्म बचा हुआ ना, ए स्क्वायर एक्स ये रहा, और प्लस बी स्क्वायर एक्स ये रहा। यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है ना, तो वही प्लस मैंने यहाँ पे लिखा है। और उधर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बचा हुआ है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इस दोनों में आप देखो क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और इधर जो है वही लिख लीजिए। अब यहाँ पे x निकालेंगे हम लोग, है ना, तो x जो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो इस इधर जाने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू कितना आ गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये कितना आ गया, सेम डिवाइडेड बाय सेम, है ना, तो दोनों कैंसिल होके कितना देगा हमें, 1। x का वैल्यू हमें कितना मिला, 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि x के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो मैं इसको रखने जा रहा हूं इक्वेशन 1 में। यहां पे लिखा मैंने, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में जहां पे x है वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1। तो सिर्फ x के बदले यहाँ पे 1 लिखना है, बाकी सारे के सारे टर्म्स वैसे लिख देना है। ठीक है, ये कितना है, हो जाएगा a प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी। अब इस a को हम लोग RHS में भेजेंगे, तो ये कितना है, प्लस a है, तो उधर जाने से कितना आ जाएगा, माइनस a। बाकी सारा टर्म वैसे लिखिए। अब ये प्लस a और माइनस a क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इधर कितना बच गया, माइनस बी। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय b, मतलब y का कॉफिशिएंट।
तो यहाँ पे आ गया माइनस बी बाई बी, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना देगा हमें 1। तो कितना हो गया 1/1 यानी कि 1, और यहाँ पे माइनस, तो कितना आ गया -1। तो y का वैल्यू भी आ गया, x कितना है +1, y कितना आ गया -1। यही है हमारा फाइनल आंसर। तो आपने खुद देखा कितना आसान है सॉल्व करना। एक दो बार प्रैक्टिस करो आप, बहुत अच्छे से आपको भी आ जाएगा। ठीक है, तो यही आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, वो भी अल्फाबेटिक टाइप का ही है। ये सब ऐसा क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपके मतलब बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, वो वाला क्वेश्चन है। और अभी इस क्लास में जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और आपके प्रैक्टिस के लिए मैं क्लास के लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा सम दे दूंगा मैं। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, ax/b माइनस by/a इक्वल टू a+b। दूसरा इक्वेशन है ax माइनस by इक्वल टू 2ab। इसको सॉल्व करके हमें x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट जैसे लाएंगे, है ना। a और b का पहले एलसीएम लीजिए, तो a और b का एलसीएम कितना होगा ab। अब क्या करिए, इस ab को यानी कि इस एलसीएम को b से डिवाइड करिए, तो ab डिवाइडेड बाय b, तो b से b तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या a, और जो बचता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a इंटू ax कितना हो जाएगा a² x। अब इस एलसीएम यानी कि ab को अब a से डिवाइड करिए, यानी कि दूसरे वाले डिनोमिनेटर से, है ना। तो a से a कैंसिल होगा, तो कितना बच गया b, उस b को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो b इंटू बी वाई कितना हो जाएगा b² y, और इक्वल में कितना आ जाएगा a+b। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख के इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू 1 एक साइड लिखिए, और दिस इंटू दिस दूसरे साइड लिखिए। तो इसको जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आंसर आएगा। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ab इंटू a² b प्लस ab इंटू b ab²। तो सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बन गया। इसको कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1, और जो दे रखा है उसको कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2। तो ये आ गया इक्वेशन 2, मतलब इसी को मैंने यहां पे लिखा है, वो हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हमें या तो x टर्म या फिर y टर्म को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। मैं y टर्म इक्वल करने जा रहा हूं। यहां पे देखिए b² है और यहां पे कितना b है। अगर इस b को मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं तो b² हो जाएगा, यानी कि इसके जितना हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस इक्वेशन को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, या तो आप 1 से कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखते हैं। तो सारे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस सारे टर्म्स को किससे, b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना भी होता है ना, तो वो मैं यहां पे लिख देता हूं कि किसको किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। पहले वाले इक्वेशन को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आंसर आ जाएगा। अब दूसरे वाले इक्वेशन को हम लोग b से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो सारे टर्म्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा abx माइनस b इंटू बी b² इक्वल टू 2ab इंटू बी, तो कितना हो जाएगा 2ab²। तो यहां पे मैं उसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। अब यहां पे देखिए जिस टर्म को हमने इक्वल किया उसका साइन क्या है, सेम है। तो सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले इक्वेशन के हर एक टर्म का साइन हमें चेंज कर देना है ना। तो सारे टर्म का साइन चेंज हो गया।
अब बीच वाला साइन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखना है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, तो क्या लिखना है, ए स्क्वायर एक्स यहां पे, अब माइनस ए बी एक्स यहां पे लिखना है, यानी कि जो टर्म यहां पे बच गया उसको यहां लिखिए। इधर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे देखो आप, ए स्क्वायर भी ये रहा, ए बी स्क्वायर में से -2ab² आप सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, -ab², है ना। साइन डिफरेंट है, दोनों लाइक टर्म है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बड़े का जो साइन है वही साइन यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। अब इधर देखो आप, क्या कॉमन है, इधर कॉमन है x, तो x कॉमन लेने से कितना बच गया हमारे पास, a² माइनस ab। इधर जितना है उतना ही लिख दो आप। तो x हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस टोटल डिवाइडेड बाय दिस। अब यहां पे देखिए क्या कॉमन है, यहां पे कॉमन है ए बी, क्योंकि दोनों में है। इधर कॉमन है कितना, सिर्फ और सिर्फ a, तो ऊपर ए बी कॉमन लेंगे और नीचे सिर्फ a कॉमन लेते हैं। यहां पे देखो आप, मैंने ए बी कॉमन लिया ना, तो इधर से आप ए बी निकालो, तो ए बी निकालने से कितना बच गया, सिर्फ और सिर्फ a यहां पे। फिर इसमें से ए बी निकालो, है ना, कितना बच जाएगा यहाँ पे b। नीचे क्या करना है, a कॉमन लेना है, तो यहाँ पे a कॉमन लेने से कितना बच गया, a माइनस b, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप देखिए a माइनस बी कैंसिल होगा, a से a भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, x इक्वल टू कितना बच गया, सिर्फ और सिर्फ b, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, b। अब हम लोग क्या करते हैं, x के इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। 1 में भी डाल सकते हो आप, लेकिन 2 में इस वैल्यू को रखना, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन 2 में हम लोग इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू b रखेंगे, यानी कि a इंटू बी माइनस by इक्वल टू 2ab। तो यहाँ पे मैंने x के बदले क्या लिखा, b। अब इस ab वाले टर्म को RHS में ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, माइनस by इक्वल टू 2ab, इधर है प्लस ab, उधर जाके माइनस ab। अब 2ab में से ab माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ab। तो y इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, ab डिवाइडेड बाय माइनस b। ये b से ये b क्या होगा, कैंसिल कर लेंगे। y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस a। इस प्रकार x मिला हमें b और y कितना आया, माइनस a। तो फाइनल आंसर यहां पे लिख लेना है। तो यही आ गया फाइनल आंसर। अब आप खुद देख ही सकते हो कितना आसान सा क्वेश्चन, बस थोड़ा कैलकुलेशन पे कंट्रोल करना है ना, थोड़ा अल्फाबेटिक आपको कैलकुलेशन कंट्रोल करना है, ठीक है। तो हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है, a माइनस बी ऑफ एक्स प्लस a प्लस बी ऑफ वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। दूसरा है a प्लस बी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये तो देखिए ये जनरल फॉर्म में है, लेकिन ये जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके इसके जैसे इक्वेशन बना लेंगे, यानी कि जनरल फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पे देखिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये वाला इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, पहले a प्लस बी को x से मल्टीप्लाई करिए, फिर a प्लस बी को y से मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आएगा, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई। तो देखिए a प्लस बी को हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे लिखना है आपको। फिर क्या करना है, प्लस a प्लस बी इंटू वाई।
y से भी मल्टीप्लाई हो गया, a प्लस बी इंटू वाई, यहां पे लिख लिया। RHS में जो है उसको वैसे लिखिए। तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, है ना। तो यहां पे एक चीज नोटिस करो आप, इसमें और इसमें ये वाला टर्म ऑलरेडी इक्वल है कि नहीं। ये देखिए, ये और ये ऑलरेडी इक्वल है इक्वेशन 1 और 2 में, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक इस इक्वेशन को ऊपर लिखिए, इस इक्वेशन को हम लोग नीचे लिखते हैं। यहां पे फर्स्ट इक्वेशन हमने यहां पे कॉपी कर लिया, अब सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे कॉपी करिए। अब आप देखिए, जो टर्म हमारा इक्वल है उसका साइन सेम है, तो हमें पता ही क्या करना है, नीचे वाले इक्वेशन के हर एक टर्म का साइन क्या करना है, चेंज कर देना है। ये आ गया। अब देखिए, इसका और इसका साइन क्या हुआ, डिफरेंट। तो ये दोनों टर्म अब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लेते हैं। इधर देखिए, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल हो रहा है। अब जो बच गया LHS में उसको यहां लिखेंगे, इधर भी जो बच गया उसको यहां लिखेंगे। इधर क्या बच गया खुद देखिए, a माइनस बी ऑफ एक्स यहां पे, और फिर क्या माइनस a प्लस बी ऑफ एक्स, ये लिख लिया। इधर कितना बच जाएगा, माइनस 2ab, अब माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी माइनस a प्लस बी। और यहां पे देखिए कॉमन क्या है, माइनस कॉमन है, 2 कॉमन है, दोनों में b है तो b भी कॉमन है, मतलब माइनस 2b कॉमन है, तो माइनस 2b यहां से निकालोगे आप, बचेगा b, माइनस 2b यहां से निकाल दो आप, बचेगा a, माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस, इधर बच गया b प्लस a, है ना। इस ब्रैकेट को भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट हम लोगों ने ओपन किया, देखिए इधर है a माइनस बी, इस ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है तो दोनों का साइन चेंज होगा, a का भी साइन चेंज हो गया और b का भी साइन चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है, माइनस a और प्लस a, कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस बी माइनस 2b और इंटू एक्स। तो x हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू दिस टोटल डिवाइडेड बाय माइनस 2b। तो यहां पे क्या हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, यानी कि ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल टू आ गया a प्लस बी। तो एक अननोन का आंसर हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे, तो मैं इसको इक्वेशन 2 में डाल देता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में जहां पे x है वहां पे हमने क्या लिखा, ये देखिए a प्लस बी, और बाकी जो भी टर्म्स है सारा वही है, ठीक है। अब यहां पे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे, जो कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये तीनों टर्म को हम लोग भेजेंगे RHS में, है ना। तो ये तीनों के तीनों उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब y वाले टर्म को अभी इधर ही लिखते हैं। तो अब यहां पे देखो, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट। अब जो बच गया उसे यहां पे लिख लेते हैं। इधर बच गया a प्लस बी ऑफ वाई, इधर बच गया माइनस 2ab, तो y कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो वो y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पे देखो, ये है x का वैल्यू और ये क्या है, y का वैल्यू, यही दोनों क्या है, फाइनल आंसर।
ठीक है, तो ये आ गया फाइनल आंसर। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन है बी एक्स बाई ए प्लस ए वाई बाई बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2ab। तो पहले वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके, एलएचएस को में एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके उसको इस फॉर्मेट में लाएंगे। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे करेंगे। पहले वाले इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी करना है। अब क्या करेंगे, एलएचएस को सॉल्व करना है। तो ए और बी का एलसीएम कितना होगा, ए बी। अब क्या करेंगे, इस एलसीएम को पहले वाले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। तो ए बी को जब आप ए से डिवाइड करोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बी। उस बी को हमें क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है। जो बी बचेगा, रिमाइंडर आएगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो b इंटू बी एक्स कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स। अब फिर से इस एलसीएम को दूसरे वाले डिनोमिनेटर यानी कि b से डिवाइड करिए। तो ए बी डिवाइडेड बाई बी, बी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, a। उस a को ऊपर मल्टीप्लाई करिए, जो हमें कितना देगा, ए स्क्वायर वाई। आरएचएस में जो है उसको वैसे लिखिए। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख के अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से तो सेम आंसर आएगा, तो उसको एलएचएस में लिख लीजिए। अब ए बी को इससे मल्टीप्लाई करने तो कितना आ जाएगा, ए बी इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब भी होगा। ए बी इंटू बी स्क्वायर, ए बी क्यूब होगा। ये मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 तो जनरल फॉर्म में ऑलरेडी है ही, तो उसको वैसे कॉपी कर लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया हमारे पास। अब हमें चलिए या तो x टर्म को या फिर y टर्म को इक्वल करना है। तो क्या करता हूं, मैं यहां पे y टर्म को इक्वल करने जा रहा हूं। तो अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए स्क्वायर वाई के जितना ये भी हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो। जब कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है तो वहां पे मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लिया करो। ठीक है, इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, और दूसरे वाले इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a क्यूब b। तो उसको मैं मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेता हूं। मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो, जिस टर्म को आपने इक्वल किया है उसका साइन क्या है, सेम है। तो जब साइन सेम हो, तो मैंने आपको लगभग हर एक क्वेश्चन वो चीजें बताया है कि जब साइन सेम हो तो नीचे वाले इक्वेशन के सारे टर्म्स का साइन चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, तो मैं साइन चेंज कर लेता हूं। साइन चेंज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म कैंसिल कर लेंगे कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो सेम माइनस सेम 0 होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेते हैं। और इधर जो बच गया उसको वैसे लिख लेंगे। क्या बच गया हमारे पास, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स। और आरएचएस में देखो आप, ये और ये दोनों के दोनों क्या है, लाइक टर्म है। कैसे, यहां पे भी है ए क्यूब बी, यहां पे भी है ए क्यूब बी, तो दोनों लाइक टर्म हो गया। दोनों का साइन डिफरेंट है ना। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2a क्यूब बी में से सिंगल a क्यूब बी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस a क्यूब बी और प्लस इधर जो है प्लस ए बी क्यूब। ठीक है, अब दोनों साइड देखिए कुछ ना कुछ कॉमन है। इधर क्या कॉमन है, x, तो वो निकाल लेते हैं। इधर क्या कॉमन है, ए बी, तो दोनों टर्म में है, तो इधर ए बी कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेके इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x कैलकुलेट करेंगे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस RHS
डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पे मैंने क्या किया है, जैसे है ना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर लिखा है, ठीक है, मतलब सेम यही चीजें मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। बी स्क्वायर पहले लिखा है और माइनस ए स्क्वायर बाद में लिखा है ना। डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा मैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखो ये टर्म दोनों के दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल हो गया तो एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, ए बी, यानी कि एक अननोन का वैल्यू आ गया, एक्स इक्वल टू ए बी। अब इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो इक्वेशन 2 में रखना आसान रहेगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख लेता हूं। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। तो हम लोग क्या करते हैं, इस जहां एक्स है ना वहां पे ए बी लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी प्लस वाई इक्वल टू 2ab। अब इस ए बी को उधर ले जाएंगे, तो प्लस ए बी है, उधर जाने से कितना आ जाएगा, माइनस ए बी। ये कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 2ab माइनस ए बी, लाइक टर्म है तो माइनस करिए तो 2ab माइनस ए बी आएगा, ए बी, तो y हमारा ए बी आएगा। तो फाइनल आंसर क्या है, x भी ए बी है और y भी कितना, ए बी है। तो ये आ गया फाइनल आंसर। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, डिफरेंट मॉडल्स के क्वेश्चंस, है ना। ये वैसे क्वेश्चंस है जिसमें इसका माइंड भी आपका एक्सपैंड होगा, और ये स्कोरिंग क्वेश्चंस है, बोर्ड में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करो पक्का, ठीक है। इसी एग्जाम्पल जितने हमने क्वेश्चंस बताया उसी पे बेस्ड मैं क्या करता हूं, क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, ठीक है। उसको आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तब मैं क्या करता हूं, वो सारे क्वेश्चन आपको लिख के देता हूं, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे, है ना। जितना मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आराम से इस वीडियो को देखना और इसको सॉल्व करना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको अगर आपने ईमानदारी से कर लिया तो ये चैप्टर आपके कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। बाय बाय बच्चों, खुश रहिए।